दोस्तों 26 मई 2012 को जो मियामी सिटी में हुआ वो आपको चौंका देगा और शायद कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। बट आखिर क्या हुआ था 26 मई 2012 को मियामी सिटी में। 26 मई 2012 को मियामी सिटी में एक इंसान ने दूसरे इंसान के ऊपर हमला किया। वैसे सुनने में तो काफ़ी आम चीज़ लगती है, बट वो हमला ऐसा था कि वो इंसान ज़मीन पर गिर गया और फिर काफ़ी देर तक वहाँ आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन काफ़ी देर बाद जब पुलिस उस तरफ से निकली तभी उन्होंने उन दोनों आदमी को देखा और उसे देखते ही वो चौंक गए, क्योंकि वो जो इंसान जिसने उसके ऊपर हमला किया था वो इंसान उस आदमी को खा रहा था। जी हाँ, उसका चेहरा वो इंसान खा रहा था और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो इंसान उसे नज़रअंदाज कर रहा था। काफ़ी देर पुलिस ने रोकने की कोशिश की बट वो नहीं रुका। उसके बाद पुलिस को उसे शूट करना पड़ा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। लेकिन दूसरे इंसान को बचा लिया गया और उसका इलाज भी करवाया गया और उनकी फ़ोटो ये आप देख सकते हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो गया। कई लोगों ने उस दूसरे इंसान को ज़ॉम्बी बताना शुरू कर दिया। काफ़ी लोगों का मानना था कि ये ज़ॉम्बी अटैक है और ये तेज़ी से फैल भी सकता है। क्या यह सच्ची में ज़ॉम्बी अटैक था या फिर कोई नशे की हालत में ऐसा कर रहा था? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ज़ॉम्बी होते क्या हैं। कोई भी इंसान जब दूसरे इंसान को खाने लगता है तो उसे ज़ॉम्बी कहते हैं और ज़्यादातर ज़ॉम्बीज़ मरे हुए इंसानों से बनते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ मूवीज़ में देखा है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि रियल लाइफ में अभी तक ज़ॉम्बी का कोई अस्तित्व दिखा ही नहीं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोग कहने लगे कि ज़ॉम्बीज़ होते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर और पुलिस का ये कहना था कि हो सकता है वो दूसरा इंसान ड्रग्स की हालत में रहा हो और उसने ऐसा किया हो, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो इंसान ज़ॉम्बी नहीं था। मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जब कोई ज़ॉम्बी दूसरे इंसान को काटता है तो वो दूसरा इंसान भी कुछ समय बाद ज़ॉम्बी बन जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। इंसानों के अंदर वायरस फैलने से ज़ॉम्बी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये वायरस कुछ ऐसा वायरस रहा हो जो दूसरे इंसानों में ना फैलता हो, सिर्फ उसी इंसान के अंदर ये वायरस रहा हो और वो ज़ॉम्बी रहा हो। गाइज, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता है कि ज़ॉम्बी नहीं होते हैं। अगर फ्यूचर में कभी ज़ॉम्बीज़ का अटैक होता है तो काफ़ी लोग अपने आप को बचा भी लेंगे, क्योंकि उन्होंने ज़ॉम्बीज़ की मूवीज़ देखी है। बट अभी भी ज़्यादातर लोगों को ज़ॉम्बीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो जब ज़ॉम्बीज़ को देखेंगे तो उनको सिर्फ यही लगेगा कि ये एक पागल इंसान है जो दूसरे इंसानों को काट रहा है। बट हो सकता है कि वो ज़ॉम्बी हो, और ये भी हो सकता है कि आप उन सब से बच जाएं, लेकिन आपकी जो फैमिली है जो कि नहीं जानती कि ज़ॉम्बीज़ होते भी हैं या नहीं होते, वो शायद इनसे सर्वाइव ना कर पाएँ। और ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में ज़ॉम्बीज़ का होना पॉसिबल है और कई साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं, जैसे ज़ॉम्बीज़ की वैक्सीन भी बनाने में लगे हैं। और आपको तो पता है काफ़ी एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, जैसे कि एलोन मस्क की SpaceX कंपनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक बंदर के ऊपर, जिसमें बंदर के दिमाग में एक चिप लगा दी गई थी और उसे एक रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा था, लेकिन कुछ देर बाद बंदर की मौत हो गई थी। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था और ये सफल हो गया था तो इसकी खुशी सभी को थी। तो जब एक मेमोरी से किसी के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है तो कोई ऐसा वायरस भी हो सकता है जो इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सके। मतलब कोई ऐसा वायरस जो इंसान के दिमाग को कंट्रोल करे, जो इंसान के दिमाग को पागल बना दे और इंसान को खुद कुछ पता नहीं रहेगा कि वो क्या कर रहा है और इंसान दूसरे इंसानों को काटने भी लगेगा। ऐसे वायरस इंसान के अंदर तो अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन जानवर के अंदर ऐसे वायरस बहुत मिल चुके हैं जिसमें जानवर दूसरे जानवरों को काटने लगते हैं। और ऐसा वायरस ज़्यादातर चींटियों में पाया जाता है, जिनका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो दूसरे तरीके से काम करने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अब तक ये इंसानों के अंदर ऐसा वायरस नहीं मिला है, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो हाँ, ज़ॉम्बीज़ पॉसिबल हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।